देखिए आगे क्या, सोन गंगा क्या आपका अपवाह तंत्र। अरे मैं बाहर भी खींच दूंगा, टेंशन मतलब लोग, अलग से और खींच दूंगा। क्या, सोन गंगा जो कि आपका अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्या खास बात है इसमें, देखो आ गई। ठीक है, सोन गंगा अब दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, सोन गंगा क्या खास बात है, कितनी है ये, 13.6 3% आपका इस राज्य में क्या इसका विस्तार है। पहली बात एकदम बेसिक बातें हैं, ये सब ज्यादा दिमाग लगाना है। 13.6 3%, कितनी लंबाई है, 780 किलोमीटर की लंबाई है। लगभग 784 पूरे भारतवर्ष में सोन गंगा की लंबाई है। आप लोग पढ़े होंगे भारत भूगोल में कि क्या जो सोन गंगा नदी है वो दक्षिण की ओर से बहने वाली में, उसमें मिलने वाली नदियों में सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट नदी है, किसके बाद, यमुना के पश्चात। क्लियर है, 780। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो ये केवल एक रफली है, लगभग 45 से 50 किलोमीटर क्या करती है, स्पर्श करती है, ये प्रवाहित होती है। अगर ये नहीं होती तो हम पढ़ते ही नहीं सोनगंगा को, कुछ और पढ़ते। क्लियर है, तो ये प्रवाहित होती है। क्लियर है, सोनगंगा क्या 13.63% यहाँ पर विस्तार है, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और 45 से 50 किलोमीटर क्या करती है, पेंड्रा में जो मरवाही क्षेत्र है वहां पर से क्या करती है, प्रवाहित होती है। या बस नाम की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे इस नदी को सोहन नदी, इसका प्राचीन नाम इसको सोहन नाम से पुकारते थे, जिसको बाद में लोग क्या किया, आपका सुवर्ण नदी, क्या आपका सोहन नदी, आपका सुवर्ण नदी, और इसी को बोलते हैं आपका सोनभद्रशिला नदी। क्या, सोनभद्रशिला, सोनभद्रशिला ये कहाँ है, सोनभद्र जिला कहाँ पड़ेगा हमारा, आपका यूपी में है। क्लियर है, सोहन नदी, स्वर्ण नदी और सोनभद्रशिला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे रामचरितमानस में, क्या रामायण में रामचरितमानस, रामचरित जी का मानस हो जाएगा, भागवत पुराण, क्या आपका भागवत पुराण, भागवत पुराण, इसके अलावा कई जो है प्राचीन ग्रंथों में या संस्कृत ग्रंथों में इसे हिरण्यबाहु के नाम से पुकारा गया है। ऐसा को ध्यान रखना है। इसका प्राचीन नाम क्या है, 13.63 इसका प्रवाह है, 780 लंबी है, 45 से 50 ये मरवाही के आसपास क्या करिए बहेगी। क्लियर है, इसके पश्चात सोहन, सुवर्ण और सोनभद्रशिला के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा क्या हमारे आपका लिखोगे, आपका रामचरितमानस में, भागवत पुराण में और महाभारत में, और महाभारत में, अरे भाई पहले नदी आई है फिर हम लोग आए हैं, क्या महाभारत में इसे किन नामों से प्राचीन ग्रंथों में, क्या हिरण्यबाहु, क्या आपका हिरण्यबाह, या इसे लिखा गया आपका हिरण्यबाहु के नाम से पुकारा गया है। हो जाएगा, ऐसा आपको बेसिक बात याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा इसको, किसको, सोन नदी को। हो जाएगा, आगे देखें, सोन गंगा अपवाह तंत्र। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोन नदी की बात कर रहा हूं। जब सभी नदी सुझा के समाहित हो जाएगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, सोन गंगा अपवाह तंत्र कहेंगे। हो जाएगा, आगे बढ़े, क्या बोलते हैं, सोहन, सुवर्ण, सोनभद्रशिला, रामचरितमानस, भागवत पुराण, महाभारत, इसके अलावा कई जो है प्राचीन ग्रंथों में संस्कृत में लिखा हुआ है हिरण्यबाहु। हो जाएगा, चलिए ये जल्दी करो, ठीक है, मेरे को भूख लगे थोड़ा सा भी, आगे से चलाओगे तो लगता है ना थोड़ा सा। चलिए देखिए आगे, कहां से निकलेगा ये, पेंड्रा। ये जो पेंड्रा क्षेत्र है इसी के आसपास निकलती कौन, हमारा आपका सोन नदी। ऐसा मान लो, क्या ऐसा मानते हैं, नर्मदा, आपका नर्मदा क्या अमरकंटक में, क्या अमरकंटक में नर्मदा कुंड से, अमरकंटक की पहाड़ी में क्या आपका नर्मदा जो है, ठीक है, ये नर्मदा कुंड के आसपास से क्या करती, निकलती है, ये भी उसके आसपास है, बट ध्यान रखेंगे उसके थोड़ा सा और पहले निकलती है। हो जाएगा, ऐसे सुनिए बस, आज तक यही मिलता है। ठीक है, हो गया ये। इसके पश्चात आपको यहीं से पढ़ना है। तो ये रहा हमारा क्या आपका मरवाही, पेंड्रा मरवाही, कहीं दिख रहा है मरवाही, नहीं दिख रहा है इसमें, ये पेंड्रा अभी जस्ट देखा था उसको, नहीं है इसमें, है दिखता है पूरा एकदम अलग से दिखता है पूरा इसमें, ये देखो मरवाही है। आगे बढ़े, चलो, अरे भाई छत्तीसगढ़ राज्य में अगर ये नहीं बहेगी तो कैसे बनेगा ये, आगे बढ़े। तो क्या करती, इस प्रकार से बहती है और आगे जाके क्या करेगी आपका ये उत्तर पश्चिम में, एकदम क्लियर है, ये ऐसी डायरेक्शन है, क्या आपका नॉर्थ वेस्ट में क्या करती है, उत्तर पश्चिम में क्या करती है, ऐसे मुड़ जाती है उत्तर पश्चिम में, तब कहाँ जाएगी ये, एमपी जाएगी, कहाँ जाएगी, एमपी, और एमपी जाने के बाद क्या करेगी, अब ये भारत है ना, इधर मत देखना आप लोग, ठीक है, एमपी, और इसके बाद से आपको उत्तर पूर्व मुड़ेगी, मतलब जो हमारा विंध्याचल पर्वत है उन क्षेत्रों में, कैमूर चोटी में, और इसके पश्चात क्या करती है हमारा आपका पूर्व बाहर,
मतलब क्या, फिर से हो गए बता दूं, ये जब निकलती कहाँ से, नर्मदा में आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, उसके पश्चात क्या करेगी, सीमावर्ती क्षेत्र में मरवाही क्षेत्र में बहेगी। ये क्षेत्र आपका 45 से 50 के आसपास है। इसके पश्चात क्या करेगा, उत्तर पश्चिम में, और इसके बाद आपका उत्तर पूर्व जाएगी, इसमें कैमूर छोटी क्षेत्र में, और उसके बाद क्या आपका पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ, आपका जो गंगा का जो आपका निचली मैदान है, इन क्षेत्रों में क्या करेगा, प्रवाहित होती है। कौन, हमारा आपका सोन नदी। अब इसे पूर्व ऊपर जैसे भी ले जाओ, ये आपके ऊपर है, हो जाएगा। कहाँ जाएगी ये, एमपी। पहला क्या, एमपी, ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एमपी। इसके पश्चात क्या आपका यूपी, कहाँ जाएगी ये, यूपी। यूपी के बाद आपका झारखंड, क्या आपका झारखंड, और झारखंड में उधर बहाल में क्या, बिहार। बिहार का पटना में जाके मिलती कहाँ आपका ये, हमारा आपका गंगा नदी में। वो आपके काम का नहीं है। उधर ही पड़ता है आपका सोनभद्र, उसके नाम पे रखा गया आपका सोनभद्र शिला। हमारा मेन कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए आगे, अब आपको ध्यान रखना है, देखो नेयूर, ये दिख रही है, ये नेयूर है। अब आपको इसी को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। ये रही गोपद, ये गोपद है, गोपद नदी। अब यहां पास पढ़ेंगे सोनहत के पठार से। ये रही नेयूर, ये क्या आपका नेयूर है, देख रहे हो, नेयूर की भी 3 सहायक नदी है, आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ भी फेल हो जाओगे। क्लियर है, नेयूर। आगे बढ़े, ये रही बनास, कौन है ये, बनास है, बनास है। इसलिए कह रहा हूं कि बनास, गोपद और नेयूर बिल्कुल भी एक दूसरी सहायक नदी नहीं है। गोपद की है लेकिन बनास की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीएसआई और हमारा इसरो कहती है। इसरो कौन, जो मंगल ग्रह में जा चुकी है, सूर्य का फोटो ले रही है, अब वापस चंद्रयान 4 जाएगी, ठीक है, उसमें लेके चलेंगे अजय को, ठीक है, ऐसा प्रयास उनका रहेगा। आगे बढ़े तो क्या, गोपद, सॉरी ये बनास, गोपद। देखो गोपद में जाके मिल रही कौन, नेयूर। आप लोग उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ोगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या रहेगी, रिहंद। ये देखो बांध है, ये गोविंद वल्लभ पंत, ये बांध बनेगा इधर। तो देखो यहाँ बस क्या है, रिहंद है, क्या, रिहंद, ऐसी बनाओगे भाई, ठीक है, रिहंद को। ये क्या है आपका, हमारा यूपी है, ठीक है, महान रिहंद। थोड़ा सा इसको बलरामपुर लेके जाओगे ना, देखो दिख रही बलरामपुर आ रही है, फिर सूरजपुर, और यहाँ से क्या करोगे, ये आपका क्षेत्र है कौन, छोरी मतरिंगा की पहाड़ी क्षेत्र। ऐसे सब फील किया करो आप लोग कि इधर ही छह करके, ठीक है, यहाँ रिहंद नदी हो जाएगा। आगे सारा बोलूंगा, अभी सुन लो बस। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, हमारा कन्हार, क्या आएगी, ये कन्हार है। जो कोई बोलेगी ना कि बीचों बीच एकदम मारना उसको, क्लियर है, कन्हार पूरा बाहर बाहर है कन्हार, क्लियर है, ऐसे बाहर बाहर जाती कन्हार। और इस प्रकार से कहाँ लेके आओगे उसको, 15 पाट बखोना चोटी, इधर लेके आओ कन्हार नदी को। हो गया, पूरे ढांचा बना लो पहले, फिर आगे मैं सारा बात मैं बोलूंगा। इसके बाद बहुत इजी है, इजी मतलब ये इजी है, इसकी नदी बहुत टफ है। हो जाएगा, अगेन बता देता हूँ। ये नदी जा रही है एमपी, एमपी से यूपी, यूपी से झारखंड, झारखंड से आपका बिहार, बिहार का पटना में जाके शामिल हो जाती है। हमारा बनास कहाँ जाएगी, बनास एमसीबी से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। आगे हमारा क्या पड़ेगा, कोरिया। तो कोरिया में सोनहट से कौन जाएगी, आपका गोपद, और गोपद में मिलेगी नेयूर। तो यहाँ पर पढ़ोगे कि नेयूर आपका छत्तीसगढ़ एमपी की भी सीमा बनाती है, कि ये बनाती है, सब बनाती है, बनास बनाती है, गोपद बनाती है, ये बनाती है, रिहंद बनाएगी, और कन्हार सब बनाती है। एग्जाम में एक आया तो एक लिखते हैं, अरे सब का सब बना रही है। ये क्या करी, झारखंड और छत्तीसगढ़, यूपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, सब क्या करती, सीमा रेखा बनाती है। एक नहीं बनाती भाई, सबका सब बनाती है। आप एक मत पढ़िए, ठीक है। चलिए हो जाएगा। रिहंद कैसे जा रही है, आपका सरगुजा में मतरिंगा की पहाड़ी, देखो लिख रहे हैं मतरिंगा, मतरिंगा ऐसे पढ़ना दुर्गा। इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, पेपर कांपेगा। ये तो पूरा पढ़ के आई है, क्या, मतरिंगा, ये मतरिंगा। यहाँ से आएगी आपका लखनपुर क्षेत्र से ऐसे, तब यहाँ पास पढ़ोगे कुड़िया, झोड़ी, मोड़ी, ये सब क्या है, आगे पढ़ाऊंगा कल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या जाएगी, सूरजपुर। अब इधर आसपास क्या करेगी वो, बलरामपुर में क्या करती है, स्पर्श करती है। तो क्या होगा इस प्रवाह, बलरामपुर, सूरजपुर और क्या, सरगुजा। एकदम क्लियर हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा, बलरामपुर और जसपुर। हो जाएगा। अब कुछ नहीं करूंगा, सब में नदी को लाके मिलाऊंगा, बस में आपको याद करना रहेगा। हो जाएगा, चलिए हो जाएगा ना। ये बताना पड़ेगा भाई, ये एमसीबी से जा रही है, ये दोनों कहां जा रही है, कोरिया जा रही है। ये कहां जा रही है, सरगुजा, सूरजपुर। देखो ना भाई, ये बलरामपुर भी जा रही है, वो कहां जा रही है, बलरामपुर। खत्म। ये हमारा जसपुर, जसपुर से बलरामपुर, बलरामपुर के बाद उधर आगे हो जाएगा, यूपी जाएगी उधर, ठीक है। आगे देखें, क्यों, क्योंकि यहां से करेगी झारखंड, अभी नहीं कर रही है, इसकी बात करेगी। हो जाएगा। चलिए अब मात्र कहां से निकलती है और कौन कौन सी नदी से सहायक नदी है, बांध कहां कराऊंगा, सिंचाई में कराऊंगा।
चलिए देखिए आगे, अरे उसी का टॉपिक है वो, इसलिए वहां कराऊंगा, हो जाएगा। चलिए, क्या मुरेरगढ़ की पहाड़ी से, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से धोबो ताल उमारता की पहाड़ी याद आ रहा है क्या आपका? धोबो ताल उमारता की पहाड़ी मेनली पढ़ोगे आपका धोबो ताल, ये सब गांव के नाम पे है। धोबो ताल आपका उमारता की पहाड़ी जो सुने हो उसी के पास निकलती है, मेनली याद करोगे मुरेरगढ़। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एमसीबी का जो ऑफिशियल साइट है वहां लिखा हुआ है कि मुरेरगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। ये कौन लिखा हुआ है? आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, आपका भरतपुर प्रशासन कहता है कि कहां से निकलती है? मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। एक पहाड़ी और ऐड कर लो, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। इसके अलावा याद रख लोगे मांझ टोली की पहाड़ी से। अब आपके पास जो जितनी भी किताबों में लिखा हुआ है मांझ टोली की पहाड़ी से, क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या मुरेरगढ़ की पहाड़ी और मांझ टोली, ये दोनों को याद कर लोगे, मांझ कर ठीक तरह से याद कर लोगे, हो जाएगा। आगे चलो राकेश्वर, आज से एक बार ही बात लिखे भाई माँ का समझी में, राकेश्वर से एक बार ही बात लिखे, आज इतना खराब लग रहा है इसको। चलिए आगे देखें, तभी तो कैसी का दुखी है आज करके। चलो आगे बढ़े तो क्या मुरेरगढ़ और आपका मांझ टोली की पहाड़ी से याद रखोगे, कर लोगे इतना। चलिए नेक्स्ट, क्या आपका नेयूर और गोपद, गोपद वेरी फेमस। आपका सोनहट, सब याद करो, सब से निकलेगी कि आपका कोयला का खदान है। आपका सोनहत का पठार से, सोनहत का पठार ये तहसील है, ये विकास खंड है किसका? कोरिया का। सोनहत का पठार से कौन जाएगी? गोपद, और इस गोपद में जाके मिलेगी कौन? हमारा आपका नेयूर। इसका कुछ लिखा नहीं है तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है, हो जाएगा। मुरेरगढ़ मांझ टोली की पहाड़ी से, आप लोग लिख क्यों नहीं, आप लोग सीधा डायरेक्टली वीडियो देखोगे? वीडियो चलो ठीक है, वहां देख लेना। क्या मुरेरगढ़ मांझ टोली की पहाड़ी से। आगे बढ़े, जल्दी करो ना, उसको तो क्या सुंदर दिखता है, देखो वीडियो में एकदम एक एक चीज पूरा अलग में अलग बोलते ना, अलग। आप इतना एकदम ऐसा दुखी टाइप से क्यों रहते हो भाई? कुछ कुछ लाइफ में कोई ऐसे कोई दिक्कत है क्या? तो एकदम फ्रेश नहा वहा क्या करना मस्त अच्छे से, तो सही में एकदम मतलब पता एकदम उदास रहता है, ऐसा क्यों रहते हो आप? तो मेरे को होना चाहिए प्रेशर कि मेरे को पढ़ाना है आप लोग को, तो एकदम से बताइए। गौरव, नाम गौरव है, देख रहे हैं नाम गौरव। नहीं गौरव टेंशन मत लेकर, पगला मैं तो हूँ, मतलब मैं पढ़ा के दूंगा, पैसे से नहीं दूंगा, पढ़ा के दूंगा। अच्छा ठीक है तो ऐसे मुस्कुराया करो, जल्दी करो, आगे लिखाना भी मेरे को, ठीक है? तब तो लोग जल्दी पढ़ोगे आप लोग, पूरा दिसंबर की मीडियम पर खत्म सब। अरे ध्यान डिटेल रहेगा, देखना भी आप लोग पढ़ोगे तो भी। मेरा काम आप लोग का क्या है? केवल आप लोग को जीवन को सरल करना, पीएससी के तनाव को थोड़ा सा कम करना, यही मेरा काम है। उसी से आप लोग लिए होंगे 32,000 रुपया, ठीक है? ठीक, कुछ लोग कम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का दूध भात हो गया हम लोग का, ठीक है। चले आगे, क्या धोबो ताल उमारता, ये सब नहीं पढ़ोगे ना, इसके आसपास पहाड़ी है, मेनली पढ़ोगे मुरेरगढ़ की पहाड़ी, और ये बैक सपोर्ट के लिए है मांझ टोली की पहाड़ी। देखिए आगे, सोनहत का पठार कहां पड़ता है? कोरिया में। अब इनकी सहायक नदी को याद करोगे, ठीक है? तो आप लोग को छत्तीसगढ़ी आता होगा, नहीं आता है? आता है ना? चलो अब तैयार हो जाओ छत्तीसगढ़ी के। क्या ओदारी, क्या याद है? कुदारी बोलते हैं आप लोग, कुदारी, कुदारी। और क्या बोलते हो? रंपा, क्या बोलते हो? रापा। लेकिन ऐसा कुछ नाम नहीं है ना, ओदारी, इसका नाम है ओदारी, ये नदी का नाम है। ये सब कभी नहीं आया है, लेकिन आप लोग को मैं याद करा दूंगा, क्लियर है? रापा नहीं है, बस रंपा नदी है। क्या है? रंपा नदी है। और यहां पर क्या पड़ेगा आपका? यहां पर पड़ेगा आपका कोलमसार। लिख लिए कि नहीं लिखे हो? लिख लिए हो? देखो कोरमार, लिख लो एक कोरमार, ठीक है? मैं ही भूल गया मैं, ये तो एकदम इजी, मेरी भतीजी का नाम है कोनार, क्लियर है? क्या आपका? कोरमार, क्या? कोरमार, उसी में सेट कर रखा है। चले आगे, क्या? कोरमार, हो जाएगा। आगे देखिए, क्या लिखे आप लोग? वापस आगे बता दूं, क्या? देखो कुदारी, रापा, लेकिन नाम इसे बता दी, ओदारी, रंपा और कुरमार नदी है। इसी में क्या बढ़ेगा आपका? रामदह वाटरफॉल है, रामदह, रामदह वाटरफॉल। इधर पूरा राम राम आएगा, बता क्यों आ रहा है? क्यों इधर? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहीं से भगवान राम क्या किए थे? प्रवेश किए थे।
ऐसा हमारे किंवदंती लोग कहते हैं, जन श्रुति लोग कहते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों से भगवान राम जो है इसमें प्रवेश किए थे और 14 साल तक यहाँ पर क्या किए थे, वनवास किए थे। क्लियर है? तो क्या रहेगा, रामदह वाटरफॉल, ओदारी, रंपा और कोरमार नदी है। आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट, इसको बाद में करना, बताऊंगा क्यों। ये पढ़ोगे तो ये इजी लग जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्या रहेगा, सूर्या, क्या रहेगा, सूर्या, सूर्या गोबरी, सूर्या गोबरी लिखो, क्या रहेगा, सूर्या। एक नदी करोगे सूर्य नदी, सूर्या, सूर्या और क्या, गोबरी, थोड़ा फास्ट करोगे ना, सूर्या नाम सुन लो, कल और पढ़ा देंगे इसको, सूर्या गोबरी। मोरनी, यहां बस क्या, मोरनी नदी, मोरनी नदी, मोरनी हो जाएगा। कहां से निकलती है, मतिरिंगा की पहाड़ी से। क्या निकलती है, मतिरिंगा की पहाड़ी से, लिख लेंगे ना, मतिरिंगा की पहाड़ी से। जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से, छुरी कोस गई कोरबा में है, यहां क्या पड़ेगा, मतिरिंगा। मतिरिंगा कितना है, 145, इसको कब से बोलते आ रहा हूं, 145 किलोमीटर। नाम क्या है, रिहंद, नाम क्या है, रिहंद, नाम क्या है, रेंड, नाम क्या है, नेयूर, क्या आपका नेयूर है, रेहर, और क्या है, रिहंद, रेंड, रिहर, इतना नाम है इसका। क्या क्या नाम है, रिहंद, रेहर, रेंड और आपका रेणुका। ऐसे 4 बार आर, एक आया था ट्रिपल आर मुही आया था, आप लोग 4 बार कर दो। क्लियर है, रेहंद, रेंड, रेणुका, रेहर। देखो कहां लिखा है, देखो बस लिखा है रेहर, दिख रहा है, ये क्या लिखा है, क्या रेंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रेहर। अरे लिख, देखो क्या लिखा है, रेहर। ऐसे आपके पास प्रमाणिकता होना चाहिए। क्लियर है, तो क्या, रिहंद, रेंड, रेणुका, रेहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या था, सूर्या, अरे भाई इधर सुनो, हाँ, सूर्या, गोबरी और क्या, मोरनी, मोरनी। अब इधर से लेके आओगे महान को। देखो आप लोगों ना बता रहा हूं फिर से, इस महान को ना उल्टा पुल्टा जाके मिलाएंगे, लेकिन देखो क्लियर दिख रही है महान, कैसे आ रही है, ऐसे आएगी महान, ठीक है। इसमें और भी नदी आके मिलेगी महान, और इस प्रकार से कहा जाएगी आपका ऐसे। और इस जो पहाड़ी है, ये जो हमारा जो दिख रहा है आपका जसपुर पाद प्रदेश है, इसी के आसपास जाके मिलेगी महान। और तब जाके क्या बढ़ोगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे जो ऊंचा जो आपका वाटरफॉल है, जिसका नाम क्या है, मकर भंजा है। क्या नाम है, मकर भंजा है, मकर भंजा। ऐसे आपके सामने एकदम पूरा टू द पॉइंट मैच करना चाहिए। दिख रहा है बस, क्या लिखा है, 1123 फीट लिखा हुआ है बस, 1123 मीटर, सॉरी 1123 मीटर। याद करो हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका जसपुर का पठार, खुर्जा पठार में सबकी हाइट कैसी थी, 1123, 1124। इसकी हाइट लगभग कितना आपका 450 फीट के आसपास है, लिखो 400 लिखोगे तो भी चलेगा। जबकि 300 फीट पर हमारा तीरथगढ़ है, जो मुनगा बहार नदी में है। ऐसा मानते हैं कि अभी ये सबसे अब तक की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। कैसे पता चलेगा आप लोगों को, क्लियर रहिए कि महान कैसे आ रही है, आएगी कहां, आपका सरगुजा में। कहा जाएगी, बलरामपुर, बलरामपुर से आपका जसपुर, ये जसपुर की जो पहाड़ी है ये वहां से जाएगी। और हम पढ़ चुके हैं इसका ढाल कैसे है, आपका उत्तर की ओर है, ये जा उत्तर की ओर ही है। लेकिन वर्मा सर को पढ़ाए हैं कि अपवाह तंत्र को क्षेत्रीय उच्चावच क्या करती, प्रभावित करती है, या ऐसी कोई सिचुएशन बना है कि बेचारी मजबूर हुई वहां पर जाके महान मिल गई, किसमें, रिहंद में हो जाएगा। तो इसमें जाके बनेगा मकर भंजा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट, इसी में क्या आपका रामदहा, क्या रामदहा वाटरफॉल था। इसमें नदी करोगे राम दिया, क्या देखो, राम दिया, राम दिया क्या आपका नदी का नाम है, राम दिया। याद आ रहा है कि जब नदी कोई बहती है उसके आसपास क्या बनता है, कछारी मिट्टी बनता है। क्या बनता है, कछारी मिट्टी। पीपर कछार नदी का नाम है, पीपर कछार आपको नदी का नाम है, हो जाएगा। क्या याद करने बोल रहा हूं, क्या मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। क्या रामदहा आपका वाटरफॉल है, राम दिया नदी है, नदी के पास कैसी मिट्टी, कछारी मिट्टी, लेकिन मिट्टी नहीं है, बस नदी ही है। कौन है, पीपर कछार हो जाएगा, पीपर कछार। अगला करोगे बस आपका खरपारी नदी, क्या आपका एक और करोगे बस, क्या खरपारी नदी है, खरपारी नदी। ये पूरा नाम को याद रखो, इससे लिंक करूंगा उसको, हो जाएगा। आगे देखिए, क्या सूर्या, गोबरी, मोरनी, मोरनी, ये क्या है, महान है, महान। राम दिया, रामदहा, राम दिया नदी के पास कछारी मिट्टी,
पीपर कछार नदी, खरपारी नदी। हो जाएगा। आगे बढ़े। अब इससे याद रखोगे, अब मोरनी महान, ये मोरनी महान। अब इसी से याद करोगे इसको, किसको? गोपद की सहायक नदी, गोपद की आपका सहायक नदी को याद हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट करोगे क्या, पास लिखोगे क्या? मोरनी महान, मोरनी महान, महान मोहन नदी, ये मोरनी था, वो महान था। यहाँ पर मोहन रिवर है, मोहन रिवर। इधर सोहन कह सकते थे, सोहन, लेकिन सोहन नहीं है, और यहाँ पास ये भी नहीं है। क्लियर है? आगे देखें, कंदास रिवर, क्या आपका कंदास रिवर पढ़ोगे नहीं ना, 2 बार पढ़ के छोड़ देना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? मोरनी महान, यहाँ पास मोहन है, यहाँ पास कंदास है, इसको सोहन पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? सेहरा नदी है। क्या है? सेहरा रिवर है, सोहन नहीं है, क्या आपका सेहरा है, लेकिन आप लोग भूलोगे नहीं। हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या? मोरनी महान, महान मोहन, सोहन नहीं है, सेहरा नदी है, और यहाँ पास क्या? कंदास रिवर है। क्या? कंदास रिवर। हो जाएगा। आगे बढ़े। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इससे पूरा तीनों को याद करना है आपको। क्लियर है? इस मोरनी महान से मोहन, सोहन नहीं, सेहरा और आपका कंदास रिवर। कैसे याद करोगे? इस रामदास से राम दिया, पीपर कछार और आपका खरपारी। अभी मैं ये भी याद कराऊंगा क्यों। आगे देखें। नेक्स्ट क्या? कन्हार रिवर। जल्दी करें, 5 मिनट लगेगा बस। और चले आगे। नेक्स्ट। अब मैं जहां खींचा नदी वही है ना, उसी के आसपास है। ठीक है? अब उल्टा उल्टा नहीं खींचोगे, जो दाया हो दाया में, जो बाया हो बाया में। आगे देखें क्या रहेगा आपका? सिंदूर नदी। क्या रहेगा? सिंदूर नदी, सिंदूर, सिंदूर नदी, सिंदूर नहीं ना, सिंदूर, आपका सिंदूर, सिंदूर। पेंजन, पेंजन नदी, पेंजन। और क्या? चनान रिवर। क्या? चनान। अरे कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? सिंदूर, पेंजन और चनान, सिंदूर, पेंजन, चनान। क्या रहेगा? चनान नदी। हो जाएगा। आगे देखें। फिर क्या? कुरसा रिवर, कुरसा रिवर। अगला है पास क्या आपका? कुरसा रिवर, कुरसा नदी। हो जाएगा। कुरसा नदी क्या था? सिंदूर, पेंजन, चनान, कुरसा। एक भूल गया जी, यहाँ पास क्या था? महान। क्या था? महान। इस महान में जाएगी घुनघुट्टा रिवर, इसको पढ़ लोगे ना, क्योंकि इसी में बस बनेगा एक वृहद परियोजना। क्या? घुनघुट्टा रिवर। क्या रहेगा? घुनघुट्टा। इस महान में ले जाओगे आपका घुनघुट्टा को। सरगुजा में है ये घुनघुट्टा रिवर। ये क्या रहेगी आपका? मध्यम सिंचाई परियोजना है, लगभग 10,000 से कम करती है। क्या रहेगा? घुनघुट्टा। इस घुनघुट्टा से याद करोगे आपको गलफुला रिवर। क्या? गलफुला। ये घुनघुट्टा है, या बस क्या आपका? गलफुला रिवर, गलफुला रिवर। यहाँ पर खरपारी था। क्या था? खरपारी था। यहाँ पर सेमर खार है। क्या है? सेमर खार, सेमर खार। बहुत इजी भाई। यहाँ पर सेमर सोत अभ्यारण्य है। कहाँ? बलरामपुर में। सेमर सोत। यहाँ पर सेमर खार क्या है? हमारा आपका नदी है। और आपको याद नहीं हो तो यहां से कर लो, क्या? खरपारी था, खरपारी नदी था। यहाँ पर सेमर सोत अभ्यारण्य है, या फिर यहां से याद करो या फिर यहां से करो। सेमर खार, यहाँ पर घुनघुट्टा है, घुनघुट्टा है, यहाँ पर गलफुला है। क्या है? गलफुला है। हो जाएगा। घुनघुट्टा है, उधर क्या आपका? आपका गलफुला है। हो जाएगा। आगे देखें। आपका चिरमिरी है। कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ में है, चिरमिरी है। यहाँ चिरमिरी में कोयला मिलता है, यहाँ चर्चा में कोयला मिलेगा। आज पढ़ाया हो, जाके देख सकते हो। ठीक है? अरे यूट्यूब पढ़ाने पे से बोलता हूँ। ठीक है? क्या? चिरमिरी। अगला क्या? चर्चा। यहाँ पर सबका चिर्रा नदी है। क्या है? चिर्रा नदी है। हाँ, क्या आपका? चिर्रा नदी है। एक और कर लोगे, रिगर, रिगर नदी है। क्या है? रिगर नदी है। पता नहीं भाई कैसे कैसे नदी है, लेकिन आप लोग को याद करना है। क्या? रिगर नदी। अरे मैं याद नहीं कर रहा हूं भाई, पूरा तो लॉजिक दिया हूं आप लोगों को। ठीक है? कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। क्या? सिंदूर, आपका सिंदूर, पेंजन, चनान। हो जाएगा। इस कन्हार में है कोठली वाटरफॉल। ये एग्जाम पूछा हुआ है। कोठली वाटरफॉल कहाँ है? लेकिन बलरामपुर में है। कहाँ है? बलरामपुर में है। हो जाएगा। चना, चना, काठा, पैली, सुने हो? हाँ, ठीक है। तो ये चनान में, चनान में पैली नहीं है, लेकिन यहाँ पास आपका पवई वाटरफॉल है। अरे उसको पौवा बोल सकता है, पौवा।
अरे गाँव में बोलते हैं पौवा भाई। जो बच्चे लोग ना जो धान लेके जाते हैं और क्या मांगते हैं, मुर्रा मांगते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, पौवा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत नेगेटिव इंसान हो। ठीक, आगे चले, पवई वाटर फॉल। चलिए आगे देखिए, क्या पवई, आपका इस चनान में क्या आपका पवई वाटर फॉल है। चना, लाखड़ी, कोदो, कुटकी, ये सब को नापते हैं काठा। काठा के बाद पैली, पैली के बाद जो आता है फोवई बोलते हैं, उसको होता है फोवई। उसी को जब बच्चे नहीं बोलते, बोलते हैं पौवा बोलते हैं। क्लियर है क्या, पौवा। तो इस चनान में क्या रहेगा आपका, पवई वाटरफॉल है। ऐसे नहीं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, व्यंजन में जाके पटक दोगे। क्लियर है, ऐसा नहीं करोगे। क्लियर है।